बिल्डरों ने सोसाइटियां बना दी, लोग रहने लग गए। अप्रोच वहां पहुंचने की है नहीं। छोटे छोटे रेवेन्यू को रास्ते, कहीं 2 कदम के, कहीं 3 कदम के, कहीं 4 कदम के। और आज मैं जिस सोसाइटी में आया उस रास्ते से वो तो 2 कदम का ही रास्ता है। हमने अपनी अभी कोई समस्या नहीं रखी। हमारी टोल की समस्या सबसे बड़ी है, सोसाइटी की कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हम चाहेंगे भाई साहब जीते हैं और जीत कर आकर मंत्री बने और हमारी समस्याएं तब हम उनके पास लेके जाएंगे। साइबर सिटी में बिल्डरों ने सोसाइटियां तो बना दी, लेकिन उनमें आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण नहीं किया, जिसके चलते इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सोसाइटियां तो ऐसी है जिनमें आवागमन के लिए 2 कदम का ही रास्ता छोड़ा गया है, जबकि सोसाइटियों में आवागमन के लिए 24 मीटर की सड़क बनाई जानी चाहिए थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान साइबर सिटी के सेक्टर 83 स्थित एमआर पाम गार्डन पहुंचे थे। राव नरबीर की माने तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है, जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार युद्ध स्तर पर काम रही है। बादशाहपुर विधानसभा में आने वाली सभी सोसाइटियों में आवागमन की बेहतर सुविधा हो, इसके लिए प्रपोजल तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिससे सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को 24 मीटर रोड की सुविधा मिल सके और आवागमन में कोई परेशानी न उठानी पड़े। राव नरबीर सिंह की माने तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने खेड़की दौला टोल प्लाजा को जल्द ही यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे यहां के निवासियों को जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। राव नरबीर सिंह की माने तो उनका परिवार 3 पीढ़ियों से अहिरवाल की सेवा कर रहा है। वह 41 साल से राजनीति कर रहे हैं। इस दौरान अहिरवाल का विकास उनकी प्राथमिकता रहा है। वह 3 बार विधायक बने और उनकी खुशकिस्मती रही कि तीनों बार मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बादशाहपुर के लोगों ने उन्हें विधायक चुना। 2019 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भरोसे के चलते उन्होंने न केवल अहिरवाल अपितु प्रदेश भर में विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने मेरा काम देखा है। अपने मंत्रीकाल में क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो विकास से अछूता रहा हो। इतना ही नहीं, हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ वहां मूलभूत सुविधाओं को तेजी से पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वे पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और वे ये सीट भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे राव नरबीर सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों की माने तो राव नरबीर ने अपने मंत्रीकाल में क्षेत्र का जमकर विकास कराया था। जितना विकास राव नरबीर सिंह ने कराया उतना आज तक कोई नहीं करा पाया। उन्होंने क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां विकास कार्य नहीं कराए गए हो। मंत्री जी, लगातार आपने देहातों का यहाँ पर दौरा किया है, जन संवाद कार्यक्रम किया है और आज यहाँ पर आप सोसाइटी पहुंचे हैं। कितना अंतर मानते हैं? हर आदमी की मूलभूत सुविधा के लिए लगातार मांगे रहती हैं, इनकी भी कुछ मांगे हैं यहाँ पर। देखो, दुनिया में कोई भी देश विकसित हो, चाहे बढ़ने वाला देश हो, विकासशील देश हो, सब देशों में मांग होती है समय अनुसार काम की। और जो भी सरकार बनती है अपने अनुसार मांग पूरी करती है। कहीं थोड़ा कम हो जाता, कहीं ज्यादा हो जाता है। सरकार की ये प्रेफरेंस रहती है कि हम उनके लोगों की जनहित की सुविधाएं लोगों को दें। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हर सरकार कोशिश करती है और हमारी भी सरकारी कोशिश करी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, सब में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। राव नरबीर को हर जगह प्यार मिल रहा है। आपने इन्होंने भी रखा है खेड़की टोल टैक्स से काफी परेशान है लोग, इससे छुटकारा कब मिलेगा? वो कुछ समस्या होती है सोसाइटियों में, लगातार जो समस्या होती है उसका समाधान बड़ी मुश्किल होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जहां तक टोल टैक्स का सवाल है, मैं आज नहीं कह सकता कितने दिन में हटेगा, लेकिन इसको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है और ये यहाँ से पचगावा जा रहा है। लेकिन इतने नहीं जाता, भीड़ लगती है, इसलिए सैटेलाइट से माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहली रिहर्सल हम यहीं से करेंगे कि इसको सैटेलाइट से हम इसको जोड़ेंगे और जो गाड़ी निकलेगी उसी स्पीड से निकल जाएगी, अपना आप टोल कट जाएगा। और जहां तक मूलभूत सुविधाओं की मैंने कहा कि अपनी सरकार अपने अनुसार काम करती है। यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो इस इलाके में ये है कि हमने सेक्टर रोड तो दे दिए, लेकिन 24 मीटर के रोड हम एक बार सरकार नहीं कर पाई और बिल्डरों ने सोसाइटियां बना दी, लोग रहने लग गए। अप्रोच वहां पहुंचने की है नहीं। छोटे छोटे रेवेन्यू को रास्ते, कहीं 2 कदम के, कहीं 3 कदम के, कहीं 4 कदम के। और आज मैं जिस सोसाइटी में आया उस रास्ते से वो तो 2 कदम का ही रास्ता है कुल। ऐसे में लोगों को असुविधा तो होती है। सरकार एक प्रपोजल बनाएगी आने वाले समय में, मुझे लगता है कि 24 मीटर का रोड का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल दें। 2014 में अगर राव नरबीर सोसाइटी में आते और रोड की जो हालत देखकर आप अंदाजा लगाते तो 24 घंटे उसकी रिपेयरिंग हो जाती थी, रोड ठीक हो जाता था। आप आज इस रोड से आए हैं, आपने भी अनुभव किया है कि काम
ये मैं मानता हूँ। ये सोसाइटी बस ये मेरे जाने के बाद, मेरे मिनिस्टर हटने के बाद तकरीबन एक सोसाइटी बनी। 2019 में हट गया, 2018 में आए, 1-2 आदमी आए और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं इनके बीच में नहीं आ पाया। इन्होंने सोसाइटी में कुछ दिक्कतें बताई, मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान। मैं सुनील शर्मा MR पाम गार्डन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1000 फैमिलीज रह रही हैं इसमें। और मंत्री जी अभी एक्स मंत्री जी राम नरवी जी आए थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हमारा एक छोटा सा समस्या था जो रेवेन्यू रोड का था, जो हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब आप हमारा रेवेन्यू रोड ठीक करवा दीजिए, और भाई साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है कि 10-15 दिन के अंदर इसको ये ठीक करा देंगे और हम इनके बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो राहुल नरवीर बीजेपी के टिकट से आते हैं तो उनका समर्थन देंगे, या कांग्रेस के टिकट से आते हैं तो या फिर उनके राहुल नरवीर को ही देंगे? भाई उनके साथ हैं, उनके साथ क्या आपने अपनी समस्या यहाँ पर रखी है उनके सामने? हमने अपनी अभी कोई समस्या नहीं रखी। हमारी टोल की समस्या सबसे बड़ी है, सोसाइटी की कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हम चाहेंगे भाई साहब जीते और जीत कर आकर मंत्री बने और हमारी समस्याएं तब हम उनके पास लेकर जाएंगे। गुड़गांव में बहुत कुछ बदलने की हमने कोशिश की। मैं ये नहीं कहता सब कुछ हमने बदला, लेकिन बहुत काम किया। आपका द्वारका एक्सप्रेस वे, आपका बादशाहपुर एलिवेटेड, हीरा होंडा चौक, गाजी चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, ये सारे चौक हमने अपने राज में शुरू किए। और आज आप देख लो गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर 5 साल में बदलने का काम हुआ। सारा इलाका हमारा जो पुराना गुड़गांव और नए गुड़गांव की कनेक्टिविटी ऐसी थी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाना हो। मेरा सिविल लाइन में मकान है, यदि मैं किसी सुख दुख में बादशाहपुर भी जाना चाहता था तो आधा पौना घंटा लगता था राजीव चौक पे। आज हम सोना जाते 15 से 17 मिनट में अपने घर से और सोना पहुंच जाता हूँ। ऐसा एलिवेटेड हमने बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपके जो द्वारका एक्सप्रेस दिल्ली जा रहे हो 9600 करोड़ का है ये।